नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। मैं आपके सामने लेकर आया हूं दो आध्यात्म गुरुओं के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। एक ओर हैं तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज और दूसरी ओर हैं हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज। तो अब हम आज के विषय में, हमारा आज का विषय है तत्वदर्शी संत कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो आइए सुनते हैं पहले तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज से। और भी बहुत सी पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो भिन्न भिन्न बता देगा सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में यही ज्ञान दिया है। और संत की और असंत की पहचान उसके ऊपर के दिखावे से नहीं होती, ऊपर के आडंबर से नहीं होती, उसके ज्ञान से होती है। और फिर समाधान के मंत्र से होती है। ज्ञान भी सुन सुना कर कोई किसी से मिलता जुलता कह सकता है, लेकिन उसके पास उस रोग के नाश करने की, इस हमारे जन्म मृत्यु के रोग का नाश करने की और प्रारब्ध के अंदर आने वाले कष्टों का निवारण करने की औषधि नहीं है, वो सही मंत्र नहीं है। तो कितनी ही बातें बनाता रहे, वो संत नहीं है। और किसी व्यक्ति ने इस दास से सुनकर और ये मंत्र लेकर तीनों और स्वयं वो संत बनकर इनको दान करने लग जाता है, देता है, तो वो डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहा है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। वो गुरु की आज्ञा के बिना स्वयं ही नाम देता है, तो वो निगुरा है और वो अधिकारी नहीं है। उससे उपदेश लिया हुआ भी व्यर्थ ही है। तो इन सब बातों से हमने सावधान रहना है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो साध का डूंडा पीट रखा, जैसे कंठी माला तिलक दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रखी, लाल कपड़े डाल रखे, ऐसा दिखे जैसे बड़ा महापुरुष होगा, और अंदर भक्ति ना ज्ञान एक आने का। कहते ऊपर डूंडा साध का, ऊपर लोग दिखावा तिसा दिखे भाई, कति आदमी ने सोचा भगवान से मिल रहा होगा और अंदर खख नहीं उसके। तो उसका ज्ञान से पता लगेगा, उसकी बोली से पता लगता है। जैसे धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और परमात्मा उनसे बिछुड़ गए थे, उसके वियोग में संतों से मिलते थे और उन संतों से प्रश्न करते थे वो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जो गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान की शरण में जाने को कहता है, वो भगवान, वो परमात्मा कौन है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो वही बोली बोलते थे जो पहले बोला करते थे, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। तो उठकर चल पड़ता था कि ये संत नहीं असंत है। तो संत और असंत की बोली से पता लगे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, खरना हो के हरी कबहू सिंह की खाल उठाए। यदि गधे को सिंह की यानी शेर की खाल पहना दी, ऊपर का कवर उसका, वो उस मात्र से सिंह नहीं बन जाता, शेर नहीं बन जाता, दिखता शेर है बिल्कुल। एक समय एक कुमार ने कुबज सूझ गई, उसने कितने कोई शेर की खाल पाएगी पड़ी हुई, शेर मरा पा गया, उसने वो खाल खोल उतार तोड़ लिया उसकी कितने तो काट पीट के, और उसने अपने गधे पर डाल दी, पूरी फट कर दी, और उसको रात के समय खेतों में छोड़ दे, वो जाके किसानों की फसल खावे। रखवाले देखें चांद की चांदनी में निकट जावें, क्या बढ़ गया क्या आ गया, देखे वहाँ पर शेर खड़ा है, फसल खा रहा, शेर सिंह। तो वो भाग ले पूरी तरह, गाँव में आकर रुक गए, मर गए, शेर आ रहा, शेर आ गया। अब रखवालों ने उधर जाना भी छोड़ दिया कि रात में शेर आवे फसल खावे। काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। एक दूसरे कुम्हार को पता चला कि भाई शेर फसल तो खा नहीं सकता, देखते हैं कोई गधे पर खाल ना डाल रखी हो किसी ने। उसने सोचा कि भी चल पहचान करते हैं, गांव वालों से कहा भी चलो आज शेर पकड़ते हैं। वो कहने लगे नहीं भाई नहीं, उधर नहीं जाना। वो कहने लगा भी चलो तुम मेरे साथ चलो, वृक्षों पर बैठ जाना ऊंचे चढ़कर। वो 2-4 गधे ले गया अपने, और जहाँ वो शेर आता था उसी के आसपास वो गधे छोड़ दिए, और वो बैठ के ऊपर वृक्षों पर। अब डर उसको भी था, कुमार को भी, कहीं सचमुच एक शेर ना हो, चलिए तो पहचान हो जाएगी, बेगा जिस गधे ने खा लेगा और क्या होगा। तो थोड़ी देर के बाद उन गधों ने अपनी बोली बोली, हू करने लगे। वो शेर भी ला गया हू करने, वो आया भाग गया, और उन गधों के पास आकर हू करता करता खूब मस्ती में उसकी वह खाल उतर गई ऊपर तक। और गधा का गधा
तब रखवाले उतरे, अरे सचमुच ही तो गधा है, उसको मार को धमका निकम्मे तने यो के जुल्म कर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि गधे की और शेर की पहचान उसकी आवाज़ से होती है। वो भी हु करता है जब कहने लगे भाई यूँ तो गधा है, शेर को नहीं, शेर की आवाज़ है कोई ना, वह बोली ही नहीं है शेर वाली। तो इस प्रकार संत और असंत का ज्ञान उसके वचनों से, उसके सत्संग से, उसके ज्ञान से होता है। तो दोस्तों आपने सुना तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज के मुखार बिंद से तत्वदर्शी संत के बारे में। तो अब हम सुनाएंगे आपको राजेश्वरानंद जी महाराज जी के विचार तत्वदर्शी संत के बारे में। आइए आज हम तत्वदर्शी क्या है गीता से बताएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुझे गीता को समझना है, इसके अनुसार साधना करना है, नियत कर्म का आचरण करना है, संपूर्ण गीता को अपने आचरण में ढालना है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो तत्वदर्शी की शरण में जा। तद्विधि प्रणपातेन पर प्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी की शरण में जा, उनकी भली प्रकार सेवा कर और वे तत्वदर्शी तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। उनकी कृपा से फिर तू कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएगा। जब गीता में ये बात बताई तो तत्वदर्शी से कल्याण है, तो समाज में तत्वदर्शी के नाम पर भी एक प्रकार की भ्रांति फैल गई। जिसको देखो वही तत्वदर्शी, कोई 5 और 25 तत्वों की गणना कर लिया, कोई बौद्धिक स्तर से शास्त्रों का भली प्रकार विश्लेषण कर लिया, कोई किसी दूसरे की कमी निकाल के बताने लगा, तो वो अपने आप को लोग तत्वदर्शी घोषित करने लगे। और तत्वदर्शी का जो वास्तविक स्वरूप है वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि तत्वदर्शी क्या होता है। लेकिन गीता को न समझने के कारण तत्वदर्शी के विषय में भी भ्रांति फैल गई, और जनता जब गीता को नहीं जानती है, गीता के अनुसार तत्वदर्शी क्या है इसको नहीं जानेगी, धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, इन सब बातों को जब हमारा समाज नहीं जानता है तो जो कहेगा कि मैं तत्वदर्शी हूँ उसी को स्वीकार कर लेता है। और इस तरह के तत्वदर्शी पहले भी आज भी समाज में बहुत सी जगह पर हैं जो अपने आप को ये घोषित करते हैं कि हम तत्वदर्शी हैं। लेकिन तत्वदर्शी से कल्याण है, ये बात सही है, तत्वदर्शी ही ज्ञान का स्रोत है, ये बात सत्य है। लेकिन वो तत्वदर्शी का स्वरूप क्या है, कैसा होता है तत्वदर्शी महापुरुष, तो उसी बात को गीता में स्पष्ट करते हैं। अध्याय 2 में आरंभ में भगवान कृष्ण ने कहा कि जब अर्जुन ने प्रश्न किया, जब वो लड़ना नहीं चाहता था, पीछे हट गया, तब जब उसने कहा कि कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म सनातन है, तो भगवान ने सबसे पहले इस बात को बताया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि तू इसकी पूजा कर, उसकी पूजा कर, पहले ये बताया कि अर्जुन सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जान ले। और इसको मैं तो बता ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ इस सत्य और असत्य का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा बताया गया। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्तो न्योस्त तत्वदर्शी। सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है और असत्य का अस्तित्व नहीं है। तो क्या भगवान होने के नाते आप बोलते हैं, अर्जुन ने पूछा। तो बोले कि नहीं, इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा मुझसे पहले देखा गया। मैं तो बता ही रहा हूँ तुमको, लेकिन मुझसे पूर्व भी तत्वदर्शियों ने इसको बताया। तो सत्य और असत्य का अंतर जो जानता है उसी का नाम तत्वदर्शी है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जिसने प्रत्यक्ष देख लिया है, अर्थात परम तत्व परमात्मा को जान लिया है, उसी का नाम तत्वदर्शी है। इसी सत्य की खोज में महात्मा बुद्ध गए। सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूँ, या तो उसको प्राप्त करूँगा या शरीर त्याग करूँगा। अंत में 7 साल तपस्या की है और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने सत्य की प्राप्ति की, अविनाशी पद की प्राप्ति की, और फिर पूरी दुनिया में सद्धर्म का मार्ग
उन्होंने फैलाया, उपदेश किया। तो सत्य असत्य का अंतर भगवान कृष्ण भी जानते हैं, उनके पहले जो तत्वदर्शी हुए वो भी जानते हैं, और महात्मा बुद्ध ने भी सत्य असत्य का अंतर जाना, वे भी तत्वदर्शी। तो सत्य का मतलब होता है भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील हैं, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। शरीर को हम देखते हैं कि एक दिन ये पैदा होता है, तब इसका चेहरा शरीर छोटा सा होता है, और 10 साल बाद फिर उसमें परिवर्तन, 20 साल बाद फिर उसमें परिवर्तन, और 50 साल बाद फिर दूसरे प्रकार का शरीर, और 80 वर्ष की उम्र में कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि जो पैदा हुआ था वही बालक है कि दूसरा है। तो जो असत्य है, जो टिकाऊ नहीं है, स्थिर नहीं है, उसी को कहा गया भूतादिकों के संपूर्ण शरीर नाशवान है। ये जो पैदा हुआ बच्चा था 20 साल में वो मर गया, जवानी में परिवर्तित हो गया, और 40 साल में प्रौढ़ावस्था में परिवर्तित हो गई जवानी, और 80 साल में वृद्धावस्था में। ये सब शरीर के रूप जो विलीन होते चले गए वो असत्य थे, परिवर्तनशील थे, इसलिए गए। एक दिन मृत्यु, फिर एक दिन जन्म। तो ये इसको असत्य कहा गया। और दूसरा सत्य किसको कहा गया? अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशेव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन। आत्मा ही शाश्वत है, सत्य है और सनातन है। तो ये महापुरुषों की अनुभूति है। इसी को गीता में भी बताया भगवान कृष्ण ने कि सत्य और असत्य के अंतर को जो जानता है वो तत्वदर्शी है, अर्थात इन दोनों के अंतर को तत्वदर्शियों ने देखा। इसी बात को फिर आगे चल के बताते हैं अध्याय 4 में। जब ये बात आती है कि अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण भी एक तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। जो तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, वो सब कुछ जानते हैं। तो क्या आप जैसे सब लोग जन्म लेते हैं वैसे ही आपका जन्म होता है? तो कहते हैं कि नहीं, मेरा जन्म शरीर के जन्म से भिन्न है। अजोपि सन्न वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवामि आत्माया। मैं त्रिगुणमयी प्रकृति को संपूर्ण भूतों के स्वर में संचारित हूँ, अजन्मा हूँ, लेकिन कैसे प्रकट होता हूँ? त्रिगुणमयी प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। लेकिन त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके किसके अंदर प्रकट होते हैं? तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसके अंदर ग्लानि होती है, जो परमात्मा को जानना चाहता है, उसके अंदर मैं प्रकट होता हूँ। तो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो दोस्तों, आपने सुना दोनों ही महान गुरुओं से इनका गुण रहस्य, किसकी बात और किसके सत्संग आपको अच्छा लगा जरूर फॉलो कीजिएगा, और लाइक एंड कमेंट में उनकी राय जरूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय